या तो ये वर्ल्ड वार होगा या कुछ नहीं होगा। एक बबल की तरह फूक के फूट जाना है या एक फायर बलून में बैठ के एक लंबी उड़ान भरनी है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मनीष। एंड आपको आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ चाइना के ऊपर ही बना रहा हूँ, पर आपको ये देखना बहुत जरूरी है, कुछ एक जानकारियां लेनी बहुत जरूरी है। इसके लिए थोड़ी वीडियो हो सकती है लंबी हो, इसको 2 पार्ट पे भी बनाऊं ताकि आपको इतनी लंबी नहीं लगे। 2 पार्ट पे देखोगे तो इतनी बोरिंग भी नहीं लगेगी। हो सके तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये बताता हूँ, ये जो 59 जो एप्लीकेशंस बैन हुए हैं, ये बैन नहीं हुए हैं। ये एक बार के लिए सिक्योरिटी रीजन के लिए हटाया गया है और ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अगर ये वापस आ सकती है, ये कंट्री आपके नॉर्म्स को, कंट्री जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करेंगी तो ये वापस के वापस अपने प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी अगर नॉर्म्स पूरा करेगी। पर इनको नॉर्म्स पूरा करने में एक टाइम लगेगा। तब तक हमारे ऑलरेडी मैं 2 आपको एप्लीकेशंस तो बता ही दूंगा। एक स्कैनर है और एक टिकटॉक के सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि मुझे पता है, बाकी और भी आ चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। उस समय तक हमें जितने लोग हैं इस देश में जिसके अंदर वो, मैं खुद भी सोचा था कोई एप्लीकेशन बनाऊं, पर मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उसको बना सकूं। अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई ऐप बना के लॉन्च कर दे, धड़ल्ले से चलेगी। हमारे जैसे यूट्यूबर्स या हमारे जैसे जो वीडियो बनाने वाले हैं वो ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं विदाउट किसी चीज के कि भैया ये इंडियन ऐप है, ले लो। प्रमोशन ऐसे ही मिल जाएगा। न्यूज चैनल वाले ऐसे ही आपको माने प्रमोट कर देंगे कि आपका ये इंडियन है, इसको डाउनलोड करो। तो अभी हमारे पास वक्त है, समय है, हम कर सकते हैं। हम टिकटॉक ऑलरेडी जब से आया है तब से कोई ना कोई मुद्दे पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम पे अटका हुआ ही है। हरदम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके साथ आती है, कंट्रोवर्शियल रहता है। और ये पता है कि टिकटॉक आने की वापस तैयारी है, क्योंकि टिकटॉक का सबसे बड़ी जो मार्केट है वो इंडिया है, उसके बाद अमेरिका है। तो इंडिया में ऑलरेडी आने की वापस सोच रहा है, वो आ भी जाएगा। समझ लीजिए 59 ऐप है, उसमें 5, 10, 15, 20 वापस आ भी जाएंगे और बाकी शायद नहीं भी आए। पर हमें अब तैयार रहना है कि अब हम होंगे उन सब ऐप को डाउनलोड नहीं करना। अगर वो वापस आ जाए तो हमें उनसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने अपना एक सोचा समझा स्टेप लिया है, अब आपको और मेरे को उस स्टेप को आगे बढ़ाना है। तो इसमें 2 बात से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो ये कि जब हम बोलते हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट, कई लोग जो हैं उन्होंने ये चालू किया था कि चाइनीज प्रोडक्ट को आग लगा दो, चाइनीज प्रोडक्ट को जो स्टॉल में लगा रहे हैं, जो चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं उनको, माने ये क्या है। एक तो ये गलत है, दूसरा ये कि अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके ऊपर हमला करो या उसके ऊपर थोड़ा उसको परेशान करो। दोनों ही सिनारियों में हम अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं, अपने भारतीय वासियों को नुकसान कर रहे हैं, अपने देश को नुकसान कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ही नुकसान कर रहे हैं। पहले बात में, अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज जो खाना है, जैसे चाइनीज कुछ नूडल्स या कुछ है, तो ये कोई चाइना से नहीं आता। ये इंडिया में कोई फैक्ट्रीज में बनता है और यहीं पर लोग खाते हैं, यही कंज्यूम करते हैं। ये एक शौक है और ये इंडियन इकोनॉमी को ही माने इसमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम शॉप्स होते हैं, खिलौने के शॉप्स होते हैं या मोबाइल के शॉप्स होते हैं, उनको हम वेंडलाइज करेंगे, दुकान तोड़ेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, तो फायदा किसका है? हमारे जो इकोनॉमी, जो उतना पैसा लगा हुआ लोगों का, करोड़ों रुपया, वो नुकसान ही होगा ना। वो आप तोड़ोगे, वो बंदे ने जो इतने पुराने टाइम से वो इस्टेब्लिश करके रखा है, तो उसके नुकसान होना माने उसका, वो माने वो रोड पे आएगा, उसकी तकलीफ होगी, तो पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे जो है उसको बेचने दो, जो लेता है लेने दो। अब जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो रोक नहीं सकती, वो बाध्य है। और वो इनको कैसे रोका जाए कि ये दुकान में नहीं रखे, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। वो कैसे रखेंगे हम? पहली बात तो ये नियम अगर गवर्नमेंट बना सके या फिर कोई ऐसा कुछ टैक्सेस या कुछ ऐसा लगा सके ताकि जो प्रोडक्ट है वो दुकानों में आए ना, और आए तो इतना पैसा लगा के आए कि उनसे ज्यादा सस्ता हमारा इंडियन प्रोडक्ट हो। पहली बात। दूसरी बात कि हमें जो, एक तो देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। हमें भी इसमें एक स्टेप लेना पड़ेगा कि हम
अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड करें लेना। हम अगर अवॉइड करेंगे तो वो दुकानदार धीरे धीरे उन प्रोडक्ट्स को हटा के जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज को रखना चालू कर देगा। अब उस चीज को रखना चालू कर देगा तो चाइनीज प्रोडक्ट अपने आप हट जाएंगे ना, फिर क्या है, हमारे प्रोडक्ट बिकने लग जाएंगे। तो आप समझे ना कि माने अगर हम प्रोडक्ट की डिमांड कम करें तो सिमिलरली प्रोडक्ट हमारे पास जो मैन्युफैक्चर है वो भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी जरूरी है। हमें भी आदत पड़ गई है क्वालिटी प्रोडक्ट की, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं और हम उसकी जगह हम डिमांड नहीं करें, दोनों पैरेलल चलेगा तो चाइनीज प्रोडक्ट अपने आप आउट हो जाएंगे। अब इसको इस एग्जांपल से हम ले सकते हैं, जैसे मुंबई में कुछ एक इलाके हैं, जैसे कि आप अगर पकड़ लो मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली, फिर आप मीरा रोड, महेंद्र, ये एरिया जो है ये मोस्टली मारवाड़ी गुजराती मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। अगर उनकी पॉपुलेशन है तो रेस्टोरेंट्स वाले को वो डिमांड करते हैं कि भैया हमको वेजिटेरियन खाना है, या यहाँ पर 5 रेस्टोरेंट नॉन वेज खुले हुए हैं और एक वेज खुला हुआ, तो 5 नॉन वेज में भीड़ नहीं है पर एक वेज में लाइन लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जितने नॉन वेज वाले हैं वो भलाई दूसरे इलाके में, जैसे आप अंधेरी चले लो, बैंड्रा ले लो, वहां पर वो नॉन वेज उसी नाम से नॉन वेज खोलेंगे, पर यहाँ पर वो मजबूरी में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो जहाँ पर आप डिमांड जैसी करोगे आपको प्रोडक्ट भी वैसे मिलेंगे। अब आप ये समझने के लिए आप अपने इस सिनारियो को साथ में ले सकते हो कि हम डिमांड करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये बात तो आप समझ ही गए। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें चाइना को समझना है तो चाइना एक टर्माइट होता है ना, दिमक, उसकी तरह पूरे विश्व में घुस चुका है। अगर उसको निकालना है तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, फर्नीचर तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर दवाइयां डालनी पड़ेगी, तब जाके फिर आप कुछ हटा सकते हैं। चाइना एक ऐसा नहीं है कि वो आज कल में खड़ा हुआ, वो 30 साल की मेहनत से आज इस जगह पहुंचा है। उसकी मेहनत को तो सैल्यूट है, पर उसकी पॉलिसीज जो हैं वो उसके कारण उसके पूरा विश्व उसके अगेंस्ट है। लोग जहाँ फैक्ट्री बसते हैं वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। वहां पर अगर कोई टीवी बन रहा है तो टीवी के जो रॉ मटेरियल है उसको लेने के लिए आपको कोई दूसरे गांव या शहर नहीं जाना है, या उसके लिए इंतजार नहीं करना है कि भैया आज अरे इसके लिए प्रोडक्ट के लिए ये मशीनरी कम हो रहा है तो हमें कहीं और जाके लाना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बगल की फैक्ट्री में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट इस टाइम पे चाहिए तो वो उस टाइम पे रेडी होती है। टाइम का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। अपने को चाइना की जो गवर्नमेंट, वहाँ की मीडिया, वो जो गवर्नमेंट की पपेट है, जो गवर्नमेंट बोलती है वही बोलना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए चाइना के गवर्नमेंट, चाइना के लोग क्या बोलते हैं कि ये इंडियन लोग को हमारे चाइना बिना नहीं चलेगा, ये लेथार्जिक है, ये आलसी है। चाइना ने हमें हमारे हाथ में वो खिलौना दे दिया, हम खेलते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमें क्या कैंची की जरूरत नहीं है, हमें क्या आयरन की जरूरत नहीं है, हमें क्या मिक्सचर की जरूरत नहीं है, हमें क्या सेफ्टिपिंग की जरूरत नहीं है, हमें क्या खिलौने की जरूरत नहीं है, टेबल लैंप की जरूरत नहीं है, लाइट्स की जरूरत नहीं है, फैंस की जरूरत नहीं है। आप नाम लीजिए, हर प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है। कैसे हो रहा है ये? वो घुस चुका है पूरे मार्केट में। आप नाम लीजिए, चाइना के ही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मोबाइल है मैं जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी चाइना का है, मैं फेंक नहीं सकता। मैं जब नया लूंगा तो मैं चाइना का नहीं लूंगा, ये पक्का है। ये वाला ये भी हो सकता है चाइना का हो, हर चीज चाइना का है। रेलवे में जो चीजें यूज होती है, कैमरा जो आप वो CP+ देखते हो कैमरा, वो चाइना का। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो चाइना का नहीं है? हमें क्या ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना? अगर हम ये सब चाइना का बहिष्कार कर दें तो हमें सब प्रोडक्ट अचानक नहीं मिलेगा। हमें धीरे धीरे पहले तो सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध करानी पड़ेगी, फिर हमें डिमांड वैसा करना पड़ेगा। हम जैसे मार्केट में जाए हमें इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड करना पड़ेगा। बाई हुक और क्रुक आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि नहीं, हम तो लेंगे तो इंडियन प्रोडक्ट लेंगे। सबसे पहले हमें एज ए इंडिविजुअल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे एक्शन से चाइना को इफेक्ट करेगा कि नहीं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है कि आज चलो छोड़ भी दिया तो कल वापस वही का वही ढाका 3 पात।
अरे नहीं भाई, अगर हम एक 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 करके जुड़ते रहे ना तो ये 130 करोड़ में बहुत पावर है। ये चाइना को हिला सकता है, ये चाइना की इकोनॉमी को हिला सकता है। अब आप बोलोगे 3% तो है जो कि एक्सपोर्ट करता है चाइना अपने पूरे एक्सपोर्ट का, 3% है, पर ये 3% आज नहीं हुआ। ये चाइना ने प्रोस्पेक्ट देखा कि इंडिया एक मार्केट है उसका, और ये 3% बहुत बड़े परसेंटेज को कवर कर सकता है। आज ये 3% को छोड़ेगा, हालांकि ये 3% ये मैं उसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ बस अगले ही टाइम में। ये 3% को छोड़ेगा तो आपको क्या लगता है उसकी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है ये बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट, क्योंकि 130 से 140 करोड़ की जनता कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं होती, वो आपके अंदर और घुस। अभी एक समय आया है, इसमें अगर हम एक चांस को ग्रैब नहीं किए तो हमारे पास ये समय वापस नहीं आएगा, फिर हमें आदत पड़ जाएगी चाइनीज प्रोडक्ट की। हमें अपना विल पावर हर समय अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू बाय द प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। फिर अल्टरनेट कंट्रीज जैसे ताइवान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, यूरोपियन हुआ, जो भी कंट्री हो पर चाइना ना हो। अब आपको बता दें ताइवान, ये सब कंट्रीज वो सब प्रोडक्ट बनाती हैं वो जो चाइना बनाती है। तो हमें डिसाइड करना है हमें किस कंट्री से क्या लेना है और क्या प्रोडक्ट लेना है। तो अब मैं एक टेबल बताता हूँ जो आपको समझने लायक है। जैसे बोला जाता ना चाइना से इंडिया का बिजनेस है ही कितना, इंडिया इतना क्या कर लेगा चाइना का। जी बहुत बड़ा बिजनेस है और इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे अमेरिका है, चाइना अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट को 418.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 16.8% है जो उसके टोटल एक्सपोर्ट का है। हांगकांग को 279.6 बिलियन का करता है जो कि 11.2% उसके एक्सपोर्ट का है। जापान को 143.2 बिलियन करता है, 5.7% उसके एक्सपोर्ट का है। साउथ कोरिया को 111 बिलियन करता है जो कि 4.4% है उसके टोटल एक्सपोर्ट का। फिर वियतनाम आता है 98 बिलियन और जर्मनी आता है 79.7 बिलियन और इंडिया आता है 74.9 बिलियन। तो लगभग वियतनाम से लेकर इंडिया तक लगभग एक जैसी है, जिसको आप एक नंबर दे सकते हो, छोटे छोटे नंबर के डिफरेंस में। अब आपको इसके नंबर्स के भी गेम बाद में बताता हूँ। पहले अगर आप पहला नंबर यूनाइटेड स्टेट को पकड़ो तो दूसरा नंबर हांगकांग का आता है जो कि उसकी खुद की कंट्री है, वो चाइना का हिस्सा, उसमें एक्सपोर्ट की काउंटिंग कहाँ से होगी? अगर आप अपने ही माने जगह पे कोई चीज बेच रहे हो तो वो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? तो लोकल से लोगे ना, तो वो हो गया लोकल से। क्यों? अब इसकी भी एक टेबल, रिवर्स टेबल मैं आपको काउंटिंग बताता हूँ।